हाय फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं रवि कुमार का ऑल इन वन मैथमेटिक्स चैनल, जहां पर आपको मिलता है बहुत सारा वीडियो रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। ये सारे वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के, और अलग अलग जल्द ही मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा। तो इस कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण चैप्टर इंग्लिश में, जिसका नाम है वर्ब। तो ये देखिए, वर्ब जो है, सबसे पहले जान लें कि वर्ब जो है, वर्ब इंडिकेट्स थॉट एंड एक्शन। थॉट एंड एक्शन को इंडिकेट करता है वर्ब थॉट एंड एक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे रन, कोई भी, जैसे रन, कैच, बाथ, नहाना, गो, जाना, etc। तो आगे देखते हैं। वी कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। बिना वर्ब के आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ देख लीजिए, वर्ब को जो है मेनली टू पार्ट्स में बांटा गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं बता दूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक सेंटेंस को देख लीजिए कि आई एम प्लेइंग। एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है, और प्ले जो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है यहाँ, प्ले। एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और प्ले हो गया मेन वर्ब। तो एम जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कर रहा है, और मेन वर्ब जो हो गया वो प्ले हो गया आपका। यहाँ देखिए, ही इज़ राइटिंग। इज जो हो गया इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, और राइट हो गया मेन वर्ब। इज जो है सहायता कर रहा है। दे आर रीडिंग, आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, रीड हो गया मेन वर्ब। आगे और क्लियर होगा आपको एग्जांपल्स को देखकर। आगे चलते हैं कि मेन वर्ब्स किसको कहते हैं। मेन वर्ब्स जो है मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, पहले बता चुका हूँ, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं आगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट्स। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को टेक करेगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। These verbs carry the action of a subject and applied it to an object. They tells us what the subject does to something else। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है डायरेक्ट जो है कैरी करता है ऑब्जेक्ट को। यहाँ देख लीजिए एग्जांपल, आपको बढ़िया से क्लियर होगा। जो है रमेश हिट्स अ बॉल। रमेश हिट्स अ बॉल, डायरेक्ट जो है हिट कर रहा है बॉल को। रमेश जो है डायरेक्ट हिट कर रहा है बॉल को। रमेश डायरेक्ट किसको हिट कर रहा है? रमेश डायरेक्ट जो है हिट्स, क्या हिट्स कर रहा है? हिट्स जो मार रहा है वो किसको मार रहा है? तो हिट्स डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है आपका हिट्स जो है वो रमेश हिट्स अ बॉल। रमेश डायरेक्ट बॉल को मार रहा था। तो यहाँ देख लीजिए, और मैं बता दूं, यहाँ पर एक मिनट रुकिए। यहाँ पर
यहाँ पर रमेश हिट्स अ बॉल, हिट्स जो है वह डायरेक्ट हो रहा है, तो रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश जो है हिट कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है, डायरेक्ट टेकन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है। ही रिंग्स द बॉल, ही रिंग्स द बॉल, रिंग क्या कर रहा है, टू होम, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे टू होम, तो यहाँ टू होम दिया हुआ रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये रिंग्स जो है डायरेक्ट कनेक्ट है बॉल से, किसको रिंग्स कर रहा है, द बेल, बेल को बजा रहा है ये, ही रिंग्स द बेल, तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टेकन नहीं करता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट को टेक नहीं करता है, डायरेक्ट दे एक्सप्रेस एक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द एजेंट डूइंग समथिंग टू समथिंग एल्स, ठीक है फ्रेंड्स। डू नॉट रिक्वायर होता है एजेंट डूइंग समथिंग टू समथिंग एल्स, एक्शन को यह रिक्वायर नहीं करता है। ही स्लीप्स इन बेड, इन द बेड, ही स्लीप्स इन द बेड, यहाँ स्लीप का कोई अथी नहीं, ही स्लीप्स में भी पूरा यह डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट। यहाँ श्याम स्पीक्स लाउडली, यहाँ स्पीक्स टू होम, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं होगा, श्याम स्पीक्स, बस बात ख़त्म हो गया। तो श्याम स्पीक्स लाउडली, बस इतना में ही काम इसका हो गया। तो यह डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को। सम वर्ब्स कैन फंक्शन एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, तो देखिए कुछ जो है वर्ब बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिवली होता है, बोथ ट्रांजिटिवली एंड फंक्शन एज बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली, दोनों फंक्शन करता है ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पर वर्ब्स यूज ट्रांजिटिवली, ही स्पीक्स द ट्रूथ, डायरेक्ट कनेक्ट है, ट्रूथ क्या स्पीक करता है, तो ट्रूथ को। द स्टूडेंट रैंग द बेल, क्या रैंग करता है स्टूडेंट, बेल को। ही फ्लाइज काइट्स, क्या फ्लाइज करता है, काइट्स को। टू होम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो ट्रांजिटिव होगा, अगर आंसर दिया हुआ है तो टू होम का आंसर दिया हुआ है तो ट्रांजिटिव होगा। वर्ब्स आर ट्रांजिटिवली, इंट्रांजिटिवली, तो सीता स्पीक्स स्लोली, सीता स्पीक्स स्लोली, द बेल रैंग लाउडली, अ बर्ड फ्लाई, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, कोई भी स्पीक ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। रैंग क्या रैंग कर रहा है, टू होम का आंसर ही नहीं दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ है तो इंट्रांजिटिवली वर्ब्स है यूज्ड एज इंट्रांजिटिवली वर्ब्स, और अगर टू होम का आंसर दिया हुआ है तो ट्रांजिटिवली वर्ब। तो इस आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में यही अंतर है कि ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट जो है वर्ब, ट्रांजिटिव में वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट कनेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से, और इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट से। और यह भी मैं बता दूं इसमें कि ट्रांजिटिवली वर्ब सिंगल आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिवली वर्ब को सिंगल अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये बात समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इंट्रांजिटिवली नहीं, ट्रांजिटिवली वर्ब्स और इंट्रांजिटिवली वर्ब्स आप बढ़िया से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये दोनों मेन वर्ब का ही पार्ट होता है, और ये जो है दोनों वर्ड्स जो है सिंगल प्रयोग कर आप सिंगल प्रयोग करके भी आप इसका मीनिंग जान सकते हैं। जैसे दोनों भी वर्ब सिंगल प्रयोग आप कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों वर्ब को आप सिंगल प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन आगे जो पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब सिंगल आप अप्लाई इसको नहीं कर सकते हैं। मेन वर्ब को सिंगल अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को सिंगल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और बता दूं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में अंतर, कि ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में ये अंतर है कि मेन वर्ब को आप सीधा कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्पीक, ये लाओ, स्पीक, रीडिंग, राइटिंग, स्लीप etc। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को जो है आप सिंगल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आया ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप सिंगल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन और सब पढ़ते हैं। पीछे भी बताए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दो भागों में इसको बांटा गया ऑक्सिलरी वर्ब्स को। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। वर्ब टू बी का जो है ये वर्ब है इज, एम आर, वाज, वेयर, आप लोग जानते होंगे। वर्ब टू हैव का है हैव, हैड। वर्ब टू डू का है डू, डज, डिड। ऑक्सिलरी वर्ब टू बी एम, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो ऑक्सिलरी वर्ब टू बी का ये फॉर्म हुआ इज, एम, आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस वाइल वाज, वेयर आर यूज्ड इन पास्ट टेंस। एम इज यूज्ड विथ आई ओनली, एम को आई के साथ सिर्फ प्रयोग करते हैं। वाइल इज यूज्ड विथ अदर सिंगुलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अदर सिंगुलर्स में यूज करते हैं इसको। आर एंड वेयर आर यूज्ड विथ प्लूरल्स के में यूज करते हैं। आर और वेयर प्लूरल्स में यूज करते हैं आर और वेयर को। वाज इज यूज्ड इन पास्ट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज को यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव में जो है हैव, इसका पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। हैव, हैड used as a continuous tense from in the perfect structure. They are also used to show possession or ownership. Have is used with plural and has is used with singular subject है। हैज को सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करते हैं। हैव एंड हैज रेफर टू प्रेजेंट वाइल हैड रेफर टू पास्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आई ये एग्जांपल देख लीजिए। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार। ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ गॉट अ बुक। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड गॉट सेवरल good opportunity। ऑक्सिलरी वर्ब टू डू, ऑक्सिलरी वर्ब्स टू डू जो होता है डू, डज, डिड आर यूज्ड फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट ऑफ पास्ट टेंस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, अब आइए फ्रेंड्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स are special auxiliary verbs that express the degree of certainty of action in the sentence or the attitude or opinion of the writer or speaker concerning the action। मीन्स जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आगे आप वाज, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया आपका विल, शैल, मे, कुड, मे, माइट, यूज टू, could, might, ought, used to, shall,
कैन, कुड, ये सारा आ गया आपका। तो फ्रेंड्स ये जो हुआ, आप हेल्पिंग वर्ब को आप जान गए होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जो हेल्प करता है, मीनिंगफुल गिव्स, जो हो गया मीनिंग देता है, मोर मीनिंग देता है मेन वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब में आप लोग भी अंतर जान गए होंगे और ये पढ़ लिए आज। जो मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। इसका आप डेफिनेशन भी जान गए। तो एक बार फिर मैं बता दूं कि मेन वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर। मेन वर्ब जो होता है वो वर्ड्स जो है एक्चुअली शोज द एक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट। जो हो गया वो वर्ड्स, जो मेन वर्ब जो हो गया वो वर्ड्स होता है, वर्ड होता है। वर्ब जो होता है ये एक ऐसा वर्ब है जो एक्चुअली शोज एक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ सेंटेंस। एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सेंटेंस को जो दर्शाए उसको मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब जो है स्टैंड अलोन, अकेला उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को का डेफिनेशन जो हुआ कि दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब, मोर मीनिंग देता है मेन वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब। और दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसको अकेला प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे इज, हैज़ मीनिंग ही नहीं है तो इसको अकेला प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। हैड, कुड, इसको अकेला प्रयोग करेंगे तो मीनिंगफुल बनेगा ही नहीं। लेकिन स्पीक जो मेन वर्ब है उसको अकेला प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब इसका मीनिंग आएगा, अकेला प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोग जान गए होंगे कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का 2 पार्ट, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब का 2 पार्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और या ऑक्सिलरी वर्ब का 2 पार्ट, प्राइमरी और मॉडल। इसका डेफिनेशन और सारा एग्जांपल्स आप लोग समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फ्रेंड्स बढ़िया से। और ऐसे ही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश अनेक लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल पर आपको बता दें कि जल्द ही SSR, AA, नेवी, NDA, ये सब डिफेंस लाइन का भी तैयारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। और लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के मैथमेटिक्स और अनेक सारे वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।